एक तरफ उन्होंने कहा कि आप अपनी पदवी साबित करिए और आप कह रहे हैं हमने तो कि साबित हिंदू कर दिया। मामला नहीं है, हमने तो मतलब साबित कर दिया। योगी आदित्यनाथ असली हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा था 24 घंटे में आप अपने आप को साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं, प्रमाण दीजिए। हाँ। तो हमने तो 12-14 घंटे में ही दे दिए। अरे महाराज, 24 घंटे की जरूरत नहीं लगाई हमें। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती महाराज। और हमने जो प्रमाण दिए उसको अभी तक कहाँ काटा उन्होंने। हमारे प्रमाणों को, अगर हमारे प्रमाण कमजोर होते तो क्या ये छोड़ देते? जिस तेवर में आए थे सामने, जिस तेवर में एक के बाद एक नोटिस इश्यू हो रहे थे, अगर हमारे प्रमाण कमजोर होते तो तुरंत उसका खंडन निकल करके आ जाता कि तुमने सही जवाब नहीं दिया है। लेकिन आज तक नहीं आया ना, 1 महीना बीत गया। तो क्या आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ असली हिंदू नहीं है? इसका मतलब ये है कि हमने तो साबित कर दिया है, कागज से भी साबित कर दिया कि हम शंकराचार्य हैं, और अपने आचरण से भी, क्योंकि कोई भी शंकराचार्य तीर्थ के प्रति आस्था रखता है। हाँ बिल्कुल। कोई भी शंकराचार्य अपनी मर्यादा की रक्षा करता है। कोई भी शंकराचार्य मर्यादा के हनन के विरुद्ध आवाज उठाता है। कोई भी शंकराचार्य गौ माता की हत्या को रोकने का प्रयास करता है। कोई भी शंकराचार्य जो गलत है उसको गलत कहता है। तो ये जो कागज हैं, कागज से भी हमने सिद्ध कर दिया कि हम शंकराचार्य हैं, और अपने आचरण से भी हमने सिद्ध कर दिया कि हम शंकराचार्य हैं। लेकिन वो हिंदू हैं, इसके लिए हमने 40 दिन का समय दिया कि कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से बात करके तय करो, बताओ। 12 दिन तो बीत चुके हैं। अभी तक मैं इसी पर आ रही थी कि 12 दिन बीत गए, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। नहीं, जवाब नहीं आया, और जो कुछ आया है उससे अभी उल्टा ही दिशा में जा रहा है। इसलिए अभी तक की जो परिस्थिति है वो क्वेश्चन मार्क और गहराता चला जा रहा है, जो हमने पहले दिन उठाया था। हाँ, हिंदू अपने आप को अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं। वो 12 दिन बीत चुके हैं 40 दिन में से। क्या पता उन्होंने आपकी बात को गंभीरता से ही नहीं लिया हो। ऐसा है कि हमारी बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है, तो इस बात को हिंदू जनता गंभीरता से लेगी कि जब हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कोई बात, उसको तुम गंभीरता से नहीं लेते हो, इसका मतलब है कि तुमको गंभीरता से हम ना लें। तो जैसे उन्होंने अपने सनातन धर्मी होने का दंभ भरा, हिंदू होने का दावा किया, और हिंदू धर्म के सर्वोच्च आचार्य की बात को उपेक्षा करके टाल दिए, जैसा कि आप मान कर रही हैं। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि उनकी भी इसी तरह से उपेक्षा सनातनी करेंगे। आपने केशव प्रसाद मौर्य को कहा कि वो समझदार हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसा क्यों कहा था आपने? ऐसा है कि हमने कुछ सोच के नहीं कहा। जी हाँ। जब ये परिस्थिति बनी और हठधर्मिता योगी आदित्यनाथ की दिखाई दी, जी, दूसरे या तीसरे दिन ही 2-3 दिन बीत चुके थे, कोई कम समय भी नहीं बीता था। ऐसी परिस्थितियों में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, लेकिन जो नहीं हुआ था, तो इनकी हठधर्मिता बहुत साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय उनका वक्तव्य आया, तो हम लोगों को लगा कि भाई कम से कम इन्होंने समझा तो बात को। एक समझदार नेता की तरह से जो कुछ हो गया है, ब्लंडर, अपराध हो चुका है, गलती हो चुकी है, उसको सुधारने के लिए कम से कम आगे आने की बात तो की। तो हमको लगा कि भाई एक समझदार नेता ऐसे ही होता है। तो उसी परिस्थिति में हमने ये कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री होता तो ये सब परिस्थिति ना बनती। तो गलत क्या कहा? ये बोलकर कहीं आपने और बैर तो नहीं ले लिया है? वो जो बात हमने कही वो तो साबित ही हो रही है, सिद्ध ही हो रही है। अच्छा महाराज, आपने कोई भी मुख्यमंत्री, हाँ, देखिए ये बात शंकराचार्य की छोड़ दो, बात जो है बाकी हिंदू की छोड़ दो, क्या किसी मुसलमान बच्चे पर पुलिस इस तरह से जुल्म कर सकती है? क्या उसका विरोध नहीं होता? क्या किसी ईसाई बच्चे पर आप इस तरह से आक्रमण कर सकते हैं? उसका विरोध नहीं होता? ये तो सवाल यहाँ हिंदू और उसका भी नहीं है, सवाल तो एक मुख्यमंत्री के शासन का है कि वो उसके विरुद्ध अगर कोई खड़ा हो गया है किसी कारण से, जो उनकी किसी एक गलती को, सारी गलती को भी नहीं, किसी एक गलती को पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसके लिए इतना बड़ा दंड दिया जाएगा कि देखा ही नहीं जाएगा कि बच्चा है कि बूढ़ा है, कि जवान है कि स्त्री है कि पुरुष है, कि सन्यासी है कि ब्रह्मचारी है। क्या ऐसा शासक सत्ता में एक क्षण भी रहने के लिए हकदार बनता है? क्या इनके ऊपर कोई नहीं है जो इस बात का निर्णय करे कि ये गलत किया तुमने? क्या राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, आनंदीबेन को, कि मुख्यमंत्री जी जवाब दो, तुम्हारी पुलिस ने क्या किया और तुमने उसके बाद पुलिस के साथ क्या बात की? आखिर राज्यपाल बैठाया क्यों जाता है प्रदेशों में
कि मुख्यमंत्री जब कुछ गलत करे तो उसके संज्ञान लेकर के उससे प्रश्न पूछे, जवाब मांगे। क्या राष्ट्रपति को नहीं पता चलता है कि देश की जनता के साथ उनके द्वारा नियुक्त लोग कैसा कर रहे हैं, सरकारें कैसा काम कर रही हैं? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो पुलिस विभाग को देखते हैं, जो चीज़ों को देखते हैं, उनको नहीं समझ में आता है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिसका सदस्य होकर के इस समय मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या उसके अध्यक्ष को इस बात का संज्ञान नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है जनता के साथ, बच्चों के साथ और दूसरे लोगों के साथ, महिलाओं के साथ? क्या इस पर उनको संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या उनको आदित्यनाथ से जवाब नहीं मांगना चाहिए था? ये जो गोलबंदी हो रही है कि हमारा व्यक्ति गलत करेगा और हम सब उसके साथ खड़े रहेंगे, दुर्योधन गलत करेगा, धृतराष्ट्र उसके साथ खड़ा रहेगा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब उसके साथ खड़े रहेंगे, चुप रहेंगे। चुप रहना समाधान नहीं है। या तो आप कहो कि तुम गलत कर रहे हो, और या तो अपनी प्रतिक्रिया तो देनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, आदित्यनाथ ने इतना बड़ा जुल्म किया है और उसके बाद उनकी गोल जो बनी हुई है, उस गोल का एक व्यक्ति आगे नहीं आया है। अरे सीजीआई आगे नहीं आया है, न्याय अन्याय की बात करने वाले, राष्ट्रपति आगे नहीं आया है, राज्यपाल आगे नहीं आया है। कौन है जनता के सम्मान की और उसके दैहिक और प्राण स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान ने दिया है उसकी रक्षा करने के लिए आगे आने वाला? ये बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है। प्रज्ञा जी, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि सरेआम आपको नंगा कर दिया जाएगा, आपकी पिटाई की जाएगी, आपके प्रतीकों पर प्रहार किया जाएगा, आपकी प्राणदैहिक स्वतंत्रता भी बाधित कर दी जाएगी और आपका सम्मान भी छीन लिया जाएगा, और उसके बाद भी कोई नहीं बोलेगा। ऐसा कहीं होता है? तो इतनी अंधेरगर्दी दुर्योधन का ही भाई था युयुत्सु, उसी सभा में था, वो खड़ा हो गया था, उसने कहा दुर्योधन मेरे भाई गलत कर रहे हो, मैं तुमको रोक नहीं सकता, इसलिए मैं बहिर्गमन करता हूँ। वो निकल गया था। कम से कम कोई युयुत्सु तो आता, लेकिन इस सभा में तो कोई युयुत्सु भी नहीं दिखाई दे रहा है जो खड़ा होकर के कहे कि गलत हो रहा है। लेकिन महाराज, ये कैसे चलेगा? क्यों हो रहा है ये सब? अब क्यों हो रहा है? अंधेरगर्दी क्यों हो रहा है? बात ये है कि योगी जी ने नहीं बोला, कोई बात नहीं, मोदी जी को बोलना चाहिए भाई, किसी न किसी को तो बोलना। हमने तो सबका नाम गिना दिया। आपने फोन किया था तमाम संतों के साथ मिलकर, सबको हमने सबका नाम गिनाया कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसी घटना होने के बाद, अगर उनका मुख्यमंत्री कुछ ऐसा गड़बड़ करता है जिससे लोकहित प्रभावित होता है, तो इन सबको बोलना चाहिए। कौन बोला है अभी तक? आप बताइए। कितने दिन बीत गए, कोई बोला नहीं। और क्यों सवाल नहीं किया जा रहा है? किसी से कोई सवाल भी नहीं हो रहा है। खैर, हमारे देश का मीडिया भी सवाल नहीं उठा रहा है, वो भी आहत नहीं हो रहे हैं। खैर महाराज, मोदी जी से भी आप सब संतों ने मिलकर फोन पर बात की, क्या बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, हमारी कोई बातचीत उनसे नहीं हुई। क्या उन्होंने आपसे, संत ने किया हो तो हमारी जानकारी? अच्छा, क्या उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? किसी ने संपर्क नहीं किया, किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, किसी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया, किसी ने कोई संवेदना नहीं दिखाई। इसका मतलब हिंदू धर्म और उसके प्रतीकों के ऊपर, हिंदू धर्म के बच्चे, बूढ़े और महिलाओं के ऊपर लाठी मारी जाएगी, उनके प्रतीकों का अपमान सारेआम किया जाएगा। और उसके बाद भी ये जो अपने आप को हिंदू 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 कहने वाले लोग हैं, इनमें से कोई एक भी खड़ा नहीं होगा। इतनी बड़ी इनकी गोलबंदी है कि हिंदू धर्म के जो परंपरागत आचार्य हैं और परंपरागत प्रतीक हैं, उन सबको नष्ट कर दो, केवल हमारा हिंदुत्व चलना चाहिए। क्योंकि शायद लगता होगा कि शंकराचार्य जी क्या ही कर लेंगे। ये जो नकली हिंदुत्व है, क्या नुकसान कर देंगे हमारा? ये इकट्ठा हो गया है असली हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए।